नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो आइए चले हम पढ़ते हैं सेंटेंस के कुछ डेफिनेशन और सेंटेंस कैसे दिखते हैं और कैसे बनेंगे, उसके बारे में हम देखेंगे। द सेंटेंस इज जनरली डिफाइंड एज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेस ए थ्रू आइडिया बाय गिविंग ए स्टेटमेंट और आस्किंग ए क्वेश्चन और एक्सक्लेमिंग। तो सेंटेंस जो होते हैं वह क्या होते हैं, एक ग्रुप ऑफ वर्ड, वो शब्दों के समूह होते हैं। जैसे कि एक शब्द वो सेंटेंस नहीं हुआ, कई शब्दों को मिलाकर क्या बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं। कई वर्ड को मिला के सेंटेंस बनते। तो सेंटेंस किससे बनते हैं, लेटर, लेटर से बनता है वर्ड, वर्ड से बनता है सेंटेंस। और सेंटेंस में क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट, क्वेश्चन या फिर एक्सक्लेमिंग होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए ही इज़ अ गुड बॉय, यह एक स्टेटमेंट है। क्या है, यह एक स्टेटमेंट। इज ही अ गुड बॉय, ये एक क्वेश्चन है। व्हाट अ नाइस वेदर, क्या अच्छा मौसम है, ये एक्सक्लेमिंग, मतलब हम आश्चर्य जता रहे हैं। तो सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि हम जो दैनिक, जो डेली हम यूज़ कर रहे हैं वर्ड्स, जो डेली हम सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं, बोलचाल में जो यूज़ कर रहे हैं, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। आगे हम देखेंगे कि सेंटेंस आखिर बनते किस किस चीज़ से थे। सेंटेंस दो चीज़ों से बनते हैं, एक सब्जेक्ट और वर्ब। तो पहले कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। मतलब सब्जेक्ट का मतलब जो करने वाला होता है, कर्ता, और क्या किया उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। और सेकंड क्या चीज़ होता है, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। मतलब वह कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है और किस पे काम कर रहा है, तो ये सेकंड होता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, कार्य का मतलब होता है वर्ब, और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। तो सेंटेंस के बारे में आपको तीन चीज़ें जान लेना जरूरी है। सेंटेंस कभी भी एंड होंगे फुल स्टॉप से, क्वेश्चन मार्क से, या तो फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से। सेकेंड, इट मस्ट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट नॉट फ्रेगमेंटेड। कोई भी सेंटेंस हमें एक कंप्लीट आइडिया देते हैं कि वो किसके बारे में बात हो रहा है, वह कभी अधूरा नहीं रहेंगे। और तीसरा क्या है, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब इन अ सेंटेंस। तो हर एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। तो आइए हम आगे सेंटेंस के बारे में पढ़ने से पहले उसके कुछ टाइप्स जान लेते हैं, जो दिखने में कैसे होते हैं। तो चार टाइप के सेंटेंस होते हैं। पहला है सिंपल सेंटेंस, दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और फोर्थ है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आगे हम चल के ये चारों के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि देखने में सेंटेंस कैसे लगते हैं। हमें बनाने से पहले मालूम होना चाहिए कि सेंटेंस कैसे दिखते हैं। तो सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, जिस किसी भी सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ब हो। ए सिंपल सेंटेंस मस्ट हैव ए सिंगल क्लॉज। यहाँ पे सिंगल क्लॉज का मतलब क्या है, सिर्फ एक वर्ब होना चाहिए, विच इज इंडिपेंडेंट एंड इट कैन नॉट टेक अनदर क्लॉज। मतलब वहाँ पे सिर्फ एक ही क्लॉज होगा, एक ही वर्ब होगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ राइटर। तो ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम मतलब एक ही वर्ब है और वह राइटर बनना चाहता था। अब सेकंड क्या है, देखिए आप डिफरेंस पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। सेकंड है कंपाउंड सब्जेक्ट, कंपाउंड सेंटेंस। इसमें क्या होता है, इसमें एक से ज़्यादा क्लॉज यानी वर्ब हो सकते हैं। जैसे कि, और दोनों भी क्या रहेंगे, एक इंडिपेंडेंट रहेगा और विथ नो डिपेंडेंट क्लॉसेस रहेगा। जैसे कि आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ राइटर एंड शी वॉन्टेड टू बिकम ए डॉक्टर। यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग बनना चाहते हैं, तो ये दोनों भी एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। यहाँ पे दो वर्ब का यूज हुआ है, इसके लिए इसे कंपाउंड सेंटेंस कहा गया। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मोर देन वन क्लॉज बट वन मस्ट बी इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड द अदर मस्ट बी डिपेंडेंट क्लॉज। यहाँ पे क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, मतलब दो वर्ब होंगे यहाँ पे। तो जैसा कि आई नो दैट, तो जब कभी भी दैट ये सब वर्ड आए तो समझ जाना कि वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आई नो दैट, मैं जानता हूँ वह। अब क्या जानता हूँ, यहाँ पे अधूरा सेंटेंस है। तो यू ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ राइटर, तो मतलब मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा राइटर बनना चाहते हो। तो देखिए यहाँ पे पूरा सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ अगर आधा ही पढ़ेंगे तो अधूरा लगेगा। तो जो दूसरा वाला वर्ब है उसे वो पूरा करता है, तो इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो ये एक एग्जांपल था, इसे आप समझ जाएंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं, ए कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ मिक्सचर मस्ट contain at least two independent clause and at least one
वन डिपेंडेंट क्लॉज। यहाँ पे क्या होता है कि हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, दो इंडिपेंडेंट वर्ब होते हैं और एक डिपेंडेंट वर्ब होता है। जैसे कि आई नो दैट यू ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ राइटर बट आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम ए डॉक्टर। यहाँ पे मतलब क्या है, मैं जानता हूँ कि, अब मैं क्या जानता हूँ कि यू ऑलवेज बिकम वांटेड टू बिकम ए राइटर, तुम हमेशा से राइटर बनना चाहते हो और मैं हमेशा से डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यहाँ पे एक क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा और दो इंडिपेंडेंट होंगे और एक इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सेंटेंस होगा। अब हम फंक्शनली कैसे सेंटेंस वर्क करता है उसके ऊपर चार मेन टाइप्स हैं, जैसे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसे हम असर्टिव भी कहते हैं, इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लामेटरी। ये हम कार्य के आधार पे करते हैं। जैसे कि किसी को हम सेंटेंस में बोल रहे हैं तो कैसे पहचानेंगे कि वो क्वेश्चन कर रहा है, कि वो आश्चर्य जता रहा है, कि वो सिर्फ सिंपल से बोल रहा है। तो इस बेस पे हम लोग फंक्शनली सेंटेंस को चार पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस। एन असर्टिव सेंटेंस सिंपली एक्सप्रेस एन ओपिनियन, फीलिंग। यह हमें किसके बारे में बताएगा, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट देगा। यह हमें किसी के सुझाव के बारे में बताएगा, किसी के फीलिंग के बारे में बताएगा। और इस जो सेंटेंस होगा उसका जो एंडिंग होगा वो फुल स्टॉप से होगा। तो आप जब कभी भी ऐसे सेंटेंस को देखेंगे तो समझ जाना वो कौन से सेंटेंस है, वो असर्टिव सेंटेंस है। अभी कभी किसी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि असर्टिव सेंटेंस कौन से हैं, वो बताइए। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, एलेक्स इज अ गुड बेसबॉल प्लेयर। वह एक अच्छा, मतलब एलेक्स जो है वह एक अच्छा बेसबॉल प्लेयर है। तो मैंने एक सीधा सिंपल सेंटेंस बोला, उसे असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। इसका एंड किससे हो रहा है, फुल स्टॉप से हो रहा है। ही प्लेज फॉर द रॉकर्स क्लब। इसका भी सिंपल सादा एग्जाम्पल है। ही इज गुड लीडर, वह एक अच्छा लीडर है। आई लाइक हिम फॉर इंटेंसिटी। तो इसके सब एग्जाम्पल थे। सेकेंड है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, वी यूज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस टू मेक अ रिक्वेस्ट और टू गिव अ कमांड। तो जब हम कभी भी किसी को रिक्वेस्ट करना रहता है या फिर कमांड देना रहता है तो हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। और इम्पेरेटिव सेंटेंस यूजुअली एंड विथ अ फुल स्टॉप। तो ये भी किससे एंड होता है, फुल स्टॉप से होता है। तो आप सेंटेंस पढ़ते ही समझ जाएंगे कि उसमें रिक्वेस्ट किया गया है कि कमांड दिया गया है। जैसे कि हम एग्जांपल देखेंगे, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो हम जब किसी को बोलते हैं ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर तो हम उसे ऑर्डर करते हैं। तो डोंट एवर टच माई फोन, मैं उसे ऑर्डर कर रहा हूँ, मेरी फ़ोन को टच मत करना। गिव मी अ पेन एंड पेंसिल, मैं उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या आप मुझे पेन और पेंसिल दे सकते हैं। प्ले विथ इंटेंसिटी एंड करेज, मैं उसे ऑर्डर दे रहा हूँ एक उत्साहित से और एक अच्छे से खेलो। रिमेंबर मी व्हेन वी आर पार्टेड। तो मतलब ये सब क्या है, एग्जाम्पल इम्पेरेटिव सेंटेंस के। थर्ड क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन पूछना। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होंगे वो किससे एंड होंगे, क्वेश्चन मार्क से एंड होंगे। तो ये सब एग्जाम्पल आगे हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन मार्क पूछते हैं। तो ये जो हम एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं ये सब, इससे आप समझोगे कि सेंटेंस के टाइप कैसे होते हैं। और सेंटेंस को देखते ही आप पहचान जाओगे कि वो इंट्रोगेटिव है कि इम्पेरेटिव है कि असर्टिव है। तो इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में क्या होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, तो आगे क्वेश्चन मार्क कि तुम्हारा नाम क्या है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। डू यू नो हु शी इज़, क्या आप जानते हो कि वह कौन है। तो ऐसे सब क्वेश्चन अगर पूछे गए तो वो कौन से टाइप के हैं, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। वहाँ पे आपको छानबीन करना है, वहाँ पे आपको क्वेश्चन करना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इंट्रोगेटिव के दो टाइप होते हैं, एक वर्बल होता है और एक WH, वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम टाइप देखते हैं। नेक्स्ट फोर्थ टाइप है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हम अपने इमोशन को बताते हैं। जब कभी भी इमोशन ओवरफ्लो होता है, जैसे कि हम आश्चर्य दिखाते हैं तो उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के दिखाते हैं। दिस इमोशन कैन बी हैप्पीनेस, यह खुशी हो सकती है या फिर बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक हो सकता है या फिर बहुत ज़्यादा दुख या गुस्सा, ये सब सेंटेंस हो सकते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, वॉट अ डे इट वॉज, क्या अच्छा दिन था। या आई कैन नॉट बिलीव ही वुड डू दैट, मैं बिलीव नहीं कर सकता कि वो ऐसा कर सकता है। हे डोंट टच माई फोन, आश आई कुड नॉट बी एट हर फ्यूनरल। तो यहाँ पे वो दुख दिखा रहा है कि मैं उसके फ्यूनरल पे नहीं हो सकता। हुश योर फादर इज स्लीपिंग,
तो जब कभी भी हम लोग होश, योर फादर इज स्लीपिंग, ये सब किसके एग्जाम्पल है? एक्सक्लामेटरी के, मतलब हम ज़्यादा ही कुछ अपना भाव दिखाते हैं। तो थैंक यू गाइज, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। दैट्स ऑल। थैंक यू।